बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आईआरएस पे सेल टैक्स क्रेडिट नोट का बहुत इशू आ रहा है। इस महीने से मई की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सेलर है वो अब क्रेडिट नोट नहीं डाल सकता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि असल प्रॉब्लम है क्या, ये क्रेडिट नोट जो है इसको क्यों बंद किया गया है, इस बंद करने की रीज़न क्या थी और इसका हल क्या है, कैसे हम क्रेडिट नोट का जो है वो इफ़ेक्ट ले सकते हैं या इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो क्रेडिट नोट का इशू रिजॉल्व करने के लिए हमें जो स्टेप्स जिनको फॉलो करना पड़ेगा वो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे क्रेडिट नोट का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो सेलर जो है वो एज यूजुअल अपनी सेल जो इनवाइस है उसको अपलोड करेगा। इनवाइस चाहे वो मैनुअली 1 बाय 1 कर ले या इनवाइस टेम्पलेट के थ्रू जो है वो अपनी इनवाइस अपलोड कर दे। नाज़रीन, अभी जो एक नई अपडेट आई है ना, जैसे ही आप अपनी सेल इनवाइस को अपलोड करेंगे तो आपकी हर सेल ट्रांजैक्शन को, हर इनवाइस को एक यूनिक रेफरेंस नंबर जो है ना वो अलॉट हो जाएगा आईआरएस की तरफ से। इसी रेफरेंस नंबर को हम आगे यूज करेंगे, देखेंगे ये कि रेफरेंस नंबर क्या है, इसको कैसे यूज करना है। अब सेलर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो क्रेडिट नोट को अपलोड कर सके। अब उसे ग्रॉस सेल ही अपनी जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और वो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकेगा। देन बायर जो है वो नॉर्मली एज यूजुअल परचेज एक्सेप्ट करेगा अपना ईयर ए में। बायर जो है अब डेबिट नोट इशू करेगा। पहले ऐसा होता था कि सेलर क्रेडिट नोट इशू करता था और बायर उसे एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब ये काम उल्ट हो गया। अब पहले बायर जो है वो डेबिट नोट इशू करेगा, देन सेलर के पास वो क्रेडिट नोट अवेलेबल होगा और उसको वो क्लेम करेगा। बायर ने अब जो डेबिट नोट इशू करना है तो एक परचेज इनवाइस का टेम्पलेट है, वो भी हम आगे आपको बता देंगे कि हमने कैसे डाउनलोड करना है। परचेज इनवाइस टेम्पलेट में जाके या वो उसमें इनवाइस मैनेजमेंट में जाके परचेज की टैब में डेबिट नोट जो है वो उसको इशू कर देगा। बायर जो है डेबिट नोट ईयर ए में डाल के उसको क्लेम करेगा, मतलब जैसे ईयर ए में जाएगा और इनवाइस अपलोड करता है उसी तरह से वो डेबिट नोट अपलोड कर लेगा। और डेबिट नोट जो है वो सेलर को तब अवेलेबल होगा जब बायर अपनी रिटर्न को सबमिट कर देगा। तो चलते हैं अब हम स्टेप बाय स्टेप के जो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है उसको कैसे जो है वो क्लेम किया जाएगा और इनवाइस रेफरेंस नंबर क्या है, टेम्पलेट में हमने कौन सा इनवाइस रेफरेंस नंबर डालना है। चलते हैं हम सबसे पहले सेलर की सेल टैक्स रिटर्न में। हम सेलर की सेल टैक्स रिटर्न में आ गए हैं, तो ये उसका फर्स्ट विंडो ओपन हुई है। हम इसको न्यू टैब में ओपन करके इसके इनवाइस मैनेजमेंट में चले जाते हैं। सेल लेजर में आ गए। सेल लेजर में हमने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में आना है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको पता है कि सेल इनवाइस हम कैसे अपलोड करते होते हैं, या तो आप टेम्पलेट के थ्रू अपलोड कर सकते हैं या आप जो है वो एड इनवाइस में जाके और इनवाइस सेल में जाके बायर के पर्टिकुलर्स डाल के आप इनवाइस अपलोड कर लेते हैं। अब जो असल इशू है वो है क्रेडिट नोट का। अब देखें, मैंने ये एक इनवाइस अपलोड की हुई है। ये इनवाइस सेल इनवाइस है, उसका नंबर है, बायर का नेम एनटीएन, रजिस्टर्ड पर्सन है, सेलर का नेम एनटीएन है, ये प्रोविंसेस वगैरह हैं, स्टैंडर्ड गुड्स हैं, एचएस कोड। मैंने आसानी के लिए 1000 उसकी सेल वैल्यू रखी है और सेल टैक्स 180 आ जाएगा। ये नॉर्मल सेल जैसे एक सेलर अपलोड करता है और अपने एनआईएससी सबमिट कर देता है। अब आप देखें कि वेरी स्टार्ट में जो है एक इनवाइस रेफरेंस नंबर अलॉट हो गया है आपकी सेल इनवाइस को। तो हर सेल इनवाइस को एक रेफरेंस नंबर अलॉट होगा जो सेलर के लिए और बायर के लिए सेम होगा। मतलब जो सेलर को शो हो रहा है वही इनवाइस नंबर ये बायर को शो होगा।
तो आपको पता है कि बायर को इन्फॉर्मेशन तब अवेलेबल होती है जब सेलर अपना नेगेटिव सी अपलोड कर देता है। तो हम सेलर के देते हैं रिटर्न में, हम आते हैं सेलर की रिटर्न में, रिटर्न को हम क्लिक करते हैं, एडिट में जाएंगे और हम अपने नेगेटिव सी में आ जाते हैं। नेगेटिव सी में आपने लोड इनवाइस करना होता है और ये इनवाइस जो है वो लोड हो गई है। सेलर ने अपनी इनवाइस को अपलोड कर दिया और नेगेटिव सी में। अब सेलर अपना नेगेटिव सी जब सबमिट कर देगा तो ये इनवाइस जो है वो बायर को अवेलेबल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं बायर के सेल टैक्स रिटर्न में। अब बायर की सेल जो है वो कहाँ अवेलेबल होती है, वो उसके ऑब्वियसली इनवाइस मैनेजमेंट में होती है। तो हम जो उसके नई टैब ओपन करके उसके इनवाइस मैनेजमेंट में चले जाएंगे, सेल लेजर में जाएंगे, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। तो इसके पास ये जो इसकी परचेज है वो इसको अवेलेबल हो गई है, इसकी परचेज इनवाइस है और सेलर की जो थी वो सेल इनवाइस थी। ये सेलर का था, सेलर की सेल इनवाइस थी, बायर की परचेज इनवाइस होगी। अब आप देखें कि दोनों में रेफरेंस नंबर सेम है। ये जो सेलर का और बायर का और सेलर का इनवाइस नंबर जो है, रेफरेंस इनवाइस नंबर, वो सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो इसी रेफरेंस इनवाइस नंबर को यूज करते हुए बायर ने अब डेबिट नोट डालना है। अब बायर डेबिट नोट कैसे डालेगा? बायर जो है वो एड इनवाइस में जाएगा, एड इनवाइस में जाने के बाद वो परचेज सिलेक्ट करेगा, परचेज सिलेक्ट करके वो जिसने इसको ओरिजिनल सेल की थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वो उसका डाटा फेच कर लेगा। हमने इनवाइस टाइप, अभी आप देखिएगा इधर मेरे पास जो है वो नीचे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं इनवाइस में जाके इसको डेबिट नोट सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास इधर इनवाइस रेफरेंस की ऑप्शन आ जाएगी। मैंने ये डेबिट नोट सिलेक्ट किया तो मेरे पास नीचे इनवाइस रेफरेंस नंबर की ऑप्शन आ गई है कि जो इनवाइस का नंबर, रेफरेंस नंबर है जो आईआरएस ने जनरेट किया वो क्या होगा। ये मैं अपना इसको रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ। मैं डेबिट नोट की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रोविंसेस हैं, ये आप सबको पता है कैसे हमने करना है। गुड्स मेरी स्टैंडर्ड रेट थी। अब मैंने डालना है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जैसे हमने इधर देखा था ये वाला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं इधर इसको डाल के सर्च करूंगा तो ये नीचे उस डेबिट नोट का डाटा उठा लाएगा। देखिए जी, ये उसका एचएस कोड है, ये आप इधर से कंफर्म कर सकते हैं। 2850, उसका रेट 18% था, क्वांटिटी 1000 थी और 180 उसका सेल टैक्स था। डेबिट नोट डालते हुए आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपने फुल अमाउंट का डेबिट नोट डालना है या क्वार्टर अमाउंट का डेबिट नोट डालना है। तो ये तो था, आप मैनुअल जो डेबिट नोट है वो अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप टेम्पलेट के थ्रू जो है वो डेबिट नोट कैसे इशू करेंगे। टेम्पलेट के लिए जब आपने जाना है ना, डाउनलोड करना है, वो आपने परचेज इनवाइस टेम्पलेट डाउनलोड करना है डेबिट नोट अपलोड करने के लिए। ये गलती नहीं करनी है आपने। डेबिट नोट अपलोड करने के लिए बायर ने परचेज इनवाइस टेम्पलेट डाउनलोड करना है। ये मैंने डाउनलोड करके उसको फिल किया हुआ है आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बायर था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर है और प्रोविंस से है, सेलर का डेबिट नोट है, उसकी इनवाइस नंबर, डेट, ये सारा डाटा बायर का है। एचएस कोड था, स्टैंडर्ड रेट गुड्स थी, क्वांटिटी थी, वैल्यू थी, ये रेफरेंस नंबर आ गया। तो आपने अब समझ गए होंगे कि जो रेफरेंस नंबर का कॉलम है उसमें आपने कौन सा रेफरेंस नंबर डालना है। मैं एक बार फिर बता दूं, ये वो है जो सेलर ने सेल अपलोड की थी तो आईआरएस ने उसे अलॉट किया था, वो आपकी इनवाइस मैनेजमेंट में अवेलेबल है। मैंने ये अपलोड किया, टेम्पलेट बनाया हुआ है। मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ कि अब जो टेम्पलेट है वो बायर कैसे अपलोड करेगा। तो मैं अब जो है वो टेम्पलेट अपलोड करूंगा। टेम्पलेट के लिए मैंने चूज़ फाइल में जाना है। चूज़ फाइल में जाके मैं परचेज इनवाइस का टेम्पलेट जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और इंपोर्ट करेंगे। देखें जी, ये उसने
आपको डेबिट नोट जो है वो इंपोर्ट कर दिया है और उसमें कोई एरर नहीं है। अब जस्ट पेंडिंग जो है वो वैलिडेशन है। जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करूंगा ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि बायर जो है वो आप डेबिट नोट इशू करेगा। रेफरेंस नंबर जो है जो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में उसकी परचेज में सबसे पहले कॉलम में रेफरेंस नंबर आ रहा है उसको यूज़ करेगा और यूज़ करते हुए वो डेबिट नोट जो है उसको अपलोड कर देगा। अब आते हैं हम बायर की मेन रिटर्न में। बायर की जब हम मेन रिटर्न में आएंगे तो उसमें हमारे पास जो है उसकी परचेज में जब हम जाएंगे, मैं लोड इनवाइसेस करूंगा, सर्च किया तो मेरे पास ये सेल इनवाइस आ रही है एक, इसको मैं क्लेम कर लेता हूं। जैसे ही मैं क्लेम करूंगा डेटाबेस में आऊंगा, कैलकुलेट करूंगा तो मेरी परचेज आ जाएगी 1000 की और 180 रुपये उस पर सेल टैक्स आ जाएगा। अब मैंने डेबिट नोट भी डाल दिया है इस बार का। मैं अपने नेगेयर ए में दोबारा से आऊँगा, लोड विद होल्डिंग टैक्सेस आर डेबिट नोट को क्लिक करूँगा। ये मेरे पास डेबिट नोट आ गया है, उसको मैं सिलेक्ट करके ये डेबिट नोट लोडेड सक्सेसफुली। ओके, मैं वापस डाटा में आऊँगा, ये मेरे पास परचेज आ रही थी। अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये मसला हमारा रिजॉल्व हो गया कि डेबिट नोट जो है वो अब बायर ने अपलोड करना है और जो सेलर है उसको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सेलर को कब अवेलेबल होगा? जब बायर अपनी रिटर्न सबमिट कर देगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपका ये इशू रिजॉल्व हो गया होगा। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़।